हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जन्माष्टमी उत्सव के आज के विशेष दिवस पर इस्कॉन के भक्त आप सभी के समक्ष भगवान की एक विशेष लीला रुक्मणी हरण का मंचन इस नाटक के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो बात है द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण अनेकों असुरों का वध करते हुए धर्म की स्थापना कर रहे थे। मथुरा और वृंदावन की लीलाओं को समाप्त करके अब वे द्वारिका में बस चुके थे। उनका यश और कीर्ति का गान चारों दिशाओं में फैल रहा था, जिसे सुनकर विदर्भ के राजा भीष्मक और उनकी पुत्री राजकुमारी रुक्मणी भी उनसे प्रभावित हुए बिना न रह सकीं। तो आइए चलते हैं विदर्भ के राजमहल में, जहां राजा भीष्मक अपने पुत्रों से वार्ता करते हुए। पिताश्री, जो धन आप कर के रूप में जमा करते हैं, उस धन से जलाशयों का निर्माण एवं मंदिरों का नवीनीकरण, खेत खलिहानों का रखरखाव एवं अन्य क्षेत्र के द्वारा प्रजा को भोजन दिया जाता है। इसलिए प्रजा कर भरने के लिए सदैव ही उत्सुक रहती है और हमारा राज्य इसलिए प्रसिद्ध भी है। नहीं, हमारी प्रजा राज्य के कानून का पालन करती है। सूखा और अकाल यहाँ कभी नहीं हुआ और हमारे राज्य में कभी चोरी और डकैती नहीं हुई। इसी कारण हमारे राज्य में सभी खुश रहते हैं। नहीं, हमारे राज्य की स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। मेरा मानना है कि हमारी स्त्रियों की पवित्रता ही राज्य का विशेष धन है। आपको क्या लगता है पिताश्री? अब हम सब में कौन सही है, ये आप ही बताइए पिताश्री। तुम सब सत्य कह रहे हो। हमारे राज्य में सब कुछ विशेष है। ये तो हमारे सभी पूर्वजों की कृपा है हम पर। मैं तो सिर्फ उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर ही चल रहा हूँ और मेरे बाद तुम सब रुक्मी के साथ इसी तरह राज्य का पालन करना। हाँ, वैसे तुम्हारा भाई रुक्मी कहाँ है? वो अपने मित्र चेती नरेश शिशुपाल से मिलने के लिए गया है। क्या? हम अपने राज्य के गर्व की चर्चा कर रहे हैं और प्रतीत होता है कि इस गौरव को शिशुपाल ही मिट्टी में मिला देगा। पिताश्री, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? शिशुपाल, दंतवक्र और जरासंध जैसे मूढ़ लोगों के साथ मित्रता रुक्मी के लिए मुसीबतों और अकीर्ति का कारण बन जाएगी। ये बात उसके समझ में क्यों नहीं आ रही है? आप चिंतित ना हो पिताश्री, रुक्मी भैया को सही राह पर लाना हमारा दायित्व है। रुकमार्था, इस कार्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण एक और कार्य है। वो क्या है पिताश्री? मेरी पुत्री और तुम्हारी बहन, जिसका ऐश्वर्य महालक्ष्मी के समान है, जिसने विदर्भ के लोगों के हृदय में स्थान बना लिया है, राजकुमारी रुक्मणी देवी ही हमारे राज्य का अनमोल रत्न है। रुक्मणी के विवाह की उम्र हो गई है, अर्थात हमें उसके लिए एक सुयोग्य वर की खोज करनी है। पिताश्री, हमें रुक्मणी के लिए सुयोग्य वर खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राजकुमारी रुक्मणी की विनम्रता, ज्ञान और सुंदरता की खबर देश भर में विख्यात है। रुक्मणी के स्वयंवर की खबर सुनते ही विश्व भर के राजकुमार उपस्थित हो जाएंगे। उनमें से हम सबसे सर्वश्रेष्ठ वर चुनेंगे। नहीं रुक्मेश, यदि हमने स्वयंवर आयोजित किया तो अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी आ जाएंगे। इसलिए हमें स्वयं सातों दिशाएं पार करके भी रुक्मणी के लिए एक सुयोग्य वर खोजना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा पिताश्री। वैसे मैंने ऐसे ही एक सुयोग्य वर की खोज की है हमारी रुक्मणी के लिए। पिताश्री, वो कौन है? अपने मुकुट पर वो मोर पंख धारण करता है। वो सब शत्रुओं का नाश करता है। वो यादव वंश का राजा है। हमने द्वारिका नरेश कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुना है। हमने उनके गुण और यश बहुत सुने हैं। अगर ये विवाह हो जाए तो रुक्मणी का जीवन खिल उठेगा। हम आपके विचार से सहमत हैं पिताश्री। इधर राजा भीष्मक अपनी पुत्री के विवाह का विचार विमर्श कर रहे होते हैं और उधर दूसरी ओर रुक्मणी कृष्ण के विरह में उन्हें याद कर रही होती हैं।
आश्चर्य है राजकुमारी, आप द्वारिकाधीश से अभी तक मिली नहीं है, फिर आप उनके बारे में इतना कैसे जानती हैं? बताइए तो जरा। जो तुम कह रही हो अवंतिका, वह बिल्कुल सत्य है। मैं आज तक कभी उनसे नहीं मिली हूँ, लेकिन बचपन से ही जब कविगण हमारे राज्य में आकर उनके गुणों का बखान करते थे, मुझे उन गुणों को सुनकर याद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका मुख कमल मेरे हृदय में बस चुका है। जब जब मैं उनका ध्यान करती हूँ, शब्द अपने आप ही निकल आते हैं। उनके नयन कुछ लाल और कोमल हैं, मेघ के समान घने काले लंबे बाल हैं। उनके सुंदर होठ जो बांसुरी बजाते हैं, उनकी वैजंती माला जो भंवरों से घिरी हुई है, बैल की तरह चौड़ी छाती है, अजान बाहु है जो अपने भक्तों को सदैव सहारा देती है। उनके चरण कमल फूल से भी कोमल हैं और वह सदैव तुलसी से सुगंधित रहते हैं। ऐसे हैं मेरे प्रियतम श्री कृष्ण की सुंदरता। मेरे जीवन का सिर्फ यही लक्ष्य है, मैं दिन और रात इसी प्रतीक्षा में हूँ कि मैं उनके चरणों की दासी बनूं। आप चिंता ना करें राजकुमारी, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। सच? ऐसा हो सकता है? हाँ राजकुमारी, हमारे राज्य में भी प्रजा यही आशा करती है कि आपका विवाह श्री कृष्ण से ही हो। और वहीं दूसरी ओर कृष्ण और बलराम युद्ध भूमि में जरासंध और दंतवक्र जैसे असुरों को धूल चटाते हुए इस बार उन्हें भ्रमित करते हुए द्वारका की ओर निकल जाते हैं। और मूर्ख दंतवक्र और जरासंध उन्हें मरा हुआ जानकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे प्रभु, बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है। क्या प्रधान, यह तुम क्या कह रहे हो? राजा कंस के ससुर राजा जरासंध अपनी पूरी सेना के साथ आपसे युद्ध करने आ रहे हैं। उन्हें यह खबर मिली है कि आपको मलेच्छ सेना ने घेरा हुआ है। उसे खबर नहीं है। मलेच्छ की सेना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। जरासंध मूर्ख है, नहीं तो 17 बार मेरे भाई कृष्ण से हारने के बाद भी वह फिर से उससे युद्ध करने आ रहा है। दाऊ, जरासंध का जमाई और मेरा मामा कंस मेरे ही हाथों मारा गया था और उसका बदला लेने वह बार बार आ जाता है। सच कहूँ तो उसके इस प्रयास की हम सबको प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ, प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। और जब वह यहाँ पधारेगा तो मैं उसे अपनी गदा से एक तोहफा भी दूंगा। नहीं दाऊ, आज हम जरासंध से युद्ध नहीं करेंगे। हम उसे यह सोचने पर विवश करेंगे कि हम उसके भय से मथुरा से भाग गए हैं। क्या? हम क्यों जरासंध से डर पीछे हटे? ऐसा क्यों कह रहे हो कृष्ण? इसमें एक रहस्य है, एक चतुराई है। क्या हम उस जरासंध को एक बार जीतने नहीं दे सकते, जिसे हमने 17 बार हराया है? तभी तो जरासंध जैसे लोगों को हमसे जीतने की उम्मीद बढ़ेगी और जैसे ही वह हमसे लड़ने बाहर आएंगे, हम इसका फायदा उठाकर उनका विनाश कर देंगे। अगर हम ही जीतते रहे तो वे हमसे लड़ने बाहर नहीं आएंगे और फिर इस तरह उनका विनाश नहीं होगा और फिर हम कैसे उन्हें मारकर धर्म की रक्षा करेंगे? इसीलिए इस बार जरासंध को जीतने देते हैं और उसके बाद उसका खेल समाप्त कर देंगे। खजाने को इधर ही छोड़ देते हैं और सेना को सूचना दो कि वे द्वारका के लिए निकल जाएं। उस जरासंध का निशाना सिर्फ मैं और मेरा भाई है। वह सिर्फ हमारे पीछे आएगा, इसलिए सेना को लेकर अलग रास्ते से जाओ। मैं और मेरा भाई अलग रास्ते से जाएंगे। चलो, इसी वक्त निकलो। जैसी आज्ञा प्रभु। चलो कृष्ण। दाऊ, इस पहाड़ी के उस तरफ एक सरोवर है। हम पहाड़ी पर चढ़कर सरोवर पार करके
द्वारका पहुंच सकते हैं। मुझे यह बात ठीक नहीं लगती माधव। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वे सोचेंगे कि हम जरासंध से डर भाग गए। क्या तुम्हारा नाम खराब नहीं होगा इसमें? दाऊ, बदनाम होना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे विश्वास है कि जो लोग मुझे प्रेम करते हैं वे मुझे समझेंगे, और जो मुझे नहीं समझते वह भी मेरे काम आएंगे। अब हम पहाड़ी के ऊपर चलते हैं। हमने कृष्ण और बलराम को कहीं नहीं पाया। कहीं वे हमसे डरकर भाग तो नहीं गए? वे आसानी से नहीं भाग सकते। हमारी सेना चारों तरफ से सीमा पर पहरा लगाए हुए है। वे उनसे बचकर निकल नहीं पाएंगे। कहीं वे दोनों पहाड़ी में तो नहीं छिपे होंगे? हो सकता है। एक बार वे मुझसे डरकर सागर के भीतर जाकर छिप गए थे। इस बार शायद पहाड़ी पर छिपे हों। दंतवक्र, अब देर मत करो और अपनी सेना से कहो कि पहाड़ के चारों ओर डंडियों का ढेर लगाकर आग लगा दे, ताकि दोनों भाई कृष्ण और बलराम वहां पहाड़ पर अटक कर किसी कीड़े की तरह जलकर मर जाएं। जाओ और उस जंगल में आग लगा दो। कृष्ण और बलराम का अंत हो गया। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। वहीं दूसरी ओर विदर्भ के महल में राजकुमार रुक्मी अपने मित्र शिशुपाल दंतवक्र और जरासंध जैसे लोगों की हार से क्रोधित होकर राजा भीष्मक को चेतावनी देता है। क्या कहा? रुक्मिणी का विवाह उस ग्वाले के साथ? यह नहीं हो सकता पिताजी, यह बिल्कुल असंभव है। मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उस धोखेबाज कृष्ण के साथ नहीं कराऊंगा। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुम उन्हें धोखेबाज क्यों समझते हो, जबकि दुनिया उन्हें प्यार करती है और वे द्वारिकाधीश हैं। मैं अकेला ही नहीं हूं उन्हें धोखेबाज समझने वाला। चेती का राजकुमार, मेरा प्यारा मित्र शिशुपाल, उसका भाई दंतवक्र, मगध का राजा और प्यारा जरासंध, सलवा, विदुराधन, सभी तो कृष्ण के विरुद्ध हैं। अपने शत्रु का विवाह तय कराना आप सबकी मूर्खता है। इसमें मूर्खता क्या है? मूर्ख तो तुम हो और तुम्हारे मित्र हैं, जो ऐसे व्यक्ति को मारने की सोच रहे हैं जो कभी हार नहीं सकता है। अपनी बहन का विवाह कृष्ण के साथ करवाना कोई गलती नहीं है। कदापि नहीं, यह गलत है। आखिर मुझसे सलाह लिए बिना तुम सब ने यह निर्णय ले कैसे लिया? मैं इसे कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। रुक्मी, हमने तुमसे बिना पूछे कब निर्णय लिया? जब राज्य और प्रजा से संबंधित कोई भी बात होती है, हमेशा ही तुम्हारी सलाह ली जाती है। रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह हमारी इच्छा है और साथ ही यह रुक्मिणी की भी इच्छा है। रुक्मिणी की अभी उम्र ही क्या है पिताश्री? उसे सही और गलत की भी पहचान नहीं है। आखिर किस आधार पर वो ग्वाला मेरी बहन से विवाह करना चाहता है? मेरी बहन से विवाह करने के लिए उसमें कोई विशेष गुण तो होना चाहिए। भैया, हम ये सोच भी नहीं सकते। समुद्र के मध्य में कृष्ण ने जो द्वारकापुरी जैसी विशाल नगरी का निर्माण किया है, ऐसा कार्य और कोई नहीं कर सकता। हमारी बहन रुक्मिणी से विवाह करने योग्य उस कृष्ण के सिवाय और कौन हो सकता है? चेती, नरेश और मेरे प्यारे मित्र शिशुपाल में वो सारे गुण हैं। अगर तीनों लोकों में भी हम खोजेंगे तो हमें शिशुपाल जैसा वर नहीं मिल सकता। मुझे इसी का भय था। तुम्हारी और शिशुपाल की अनुचित मित्रता हमें संकट में डाल देगी और यह मित्रता हमारे पूरे कुल का विनाश कर देगी। नहीं पिताश्री, विनाश तो उस कृष्ण का होने वाला है। कृष्ण की मृत्यु के बाद हम शिशुपाल को द्वारका का राज्य सौंप देंगे और इस तरह आप सबकी इच्छा के अनुसार रुक्मिणी द्वारका की रानी कहलाएगी।
मेरे मित्र के भय से वो ग्वाला पीठ दिखाकर डर कर गुफाओं में छिप गया था। अगर हमने उसे उसी दिन मार दिया होता तो आज ये सारी चर्चा ही नहीं हो रही होती। कोई बात नहीं, उस दिन तो वो जैसे तैसे वहां से भागने में सफल हो गया, लेकिन हम शीघ्र ही उसे ढूंढ कर मार देंगे। अब वो ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा पिताश्री। भ्राताश्री, ऐसा मत कहो। रुक्मी, कृपया अपनी बहन की व्यथा को समझो। मैंने उसे कृष्ण से विवाह कराने का वादा किया है। वह कृष्ण को अपना पति मान चुकी है। तुम ही बताओ, हमारे इस निर्णय के बदलाव से क्या वह टूट नहीं जाएगी? रुक्मिणी का विवाह चेती नरेश शिशुपाल से होने वाला है, और यदि किसी ने इसके अतिरिक्त कुछ और सोचा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हे बेटी रुक्मिणी, मैं तुम्हारी भावना को समझ सकता हूं, लेकिन मैं रुक्मी की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। रुक्मी के ऐसे व्यवहार से राजकुमारी रुक्मिणी अत्यंत आहत होती हैं और भगवान के मंदिर पहुंचकर दुखी होते हुए प्रार्थना करती हैं, जहां ब्राह्मण देव उनकी किस प्रकार सहायता करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। हे मेरे प्यारे कृष्ण, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले प्रभु, ये कैसी परीक्षा है। मैंने तो अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित करने का निर्णय ले लिया था। अब ये कैसी विडंबना है प्रभु। कृपया मेरी रक्षा करो, मेरी विनती स्वीकार करो प्रभु। हे राजकुमारी, आप अपनी व्यथा मुझसे कहें, शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर पाऊं। हे ब्राह्मण देव, यदि आप मेरी सहायता करना ही चाहते हैं तो कृपया मेरे इस पत्र को चुपचाप द्वारकाधीश श्री कृष्ण तक पहुंचा दीजिए। ये मेरे जीवन और मरण का विषय है। यदि ऐसा ही है तो मैं अवश्य ही इस कार्य को अति शीघ्र करता हूँ। सादर प्रणाम प्रभु। आइए अध्यक्ष, बताइए क्या समाचार है। आपसे मिलने एक बड़ी दूर से एक ब्राह्मण आया है। ओह अच्छा, वह कहाँ से आए हैं? वह सब कुछ सिर्फ आपको ही बताना चाहते हैं। जरूरी समाचार लाए हैं। ठीक है, आप उनके विश्राम की व्यवस्था करें, उन्हें हमारे कक्ष में ठहराएं और उनके जलपान की व्यवस्था की जाए। मैं कुछ ही देर में वहां आ रहा हूं। जी, जैसा आप कहें। प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? आप यदुवंश के मुख्य और द्वारकाधीश मेरे पैर कैसे पकड़ सकते हैं? क्या यह सही है प्रभु? यही तो रीत है ब्राह्मण देव। एक राजा का कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण की रक्षा करे, उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रखे और सेवा करे। क्या मुझे यह नहीं करना चाहिए? यही तो मेरा कर्तव्य है ना। आपके जैसे सर्वोच्च व्यक्ति के राज्य में किसी प्रकार की शिकायत का सवाल ही नहीं उठता। मेरे आने की खबर पाकर आपने उसी क्षण मेरे आदर सत्कार की व्यवस्था की। जहां सारे भक्त आपकी पूजा करते हैं, आपने मेरी पूजा की। प्रभु, आपका यह ऋण मैं जन्मों जन्म नहीं चुका सकता। आदरणीय ब्राह्मण, अच्छा ये सब छोड़िए। आप इतनी दूर समुद्र पार करके आए हैं, इसका कारण क्या है? मैं आपकी किस तरह से सेवा कर सकता हूँ? अगर कोई रहस्य की बात ना हो
तो आप निसंकोच मुझे बता सकते हैं। हे मधुसूदन, मैं विदर्भ राज्य से यहाँ आया हूँ। राजा भीष्मक की इकलौती पुत्री और साक्षात लक्ष्मी माता की स्वरूप रुक्मिणी देवी ने यह संदेश भेजा है। रुक्मिणी? क्या विदर्भ देश की राजकुमारी? लेकिन मैंने तो आज तक उन्हें देखा भी नहीं है। किस कारण से उन्होंने मुझे संदेश भेजा है? ठीक है, संदेश पढ़िए। हे प्रभु, यह पत्र रुक्मिणी देवी ने आपको लिखा है। इसे मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? मेरे प्रिय ब्राह्मण, मेरे और मेरे प्रियजनों के बीच कोई भी बात छुपी नहीं है। मैं उन्हें सब कुछ उजागर करता हूँ, अर्थात इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप निसंकोच इसे मेरे सामने पढ़ सकते हैं। जैसी ही आपकी आज्ञा प्रभु। हे स्वामी, आप इस संपूर्ण जगत में सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ हैं। हे मेरे प्राणदाता, आपके गुणों की चर्चा सुनकर मैंने स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। प्रभु, मैं सदा आपकी दासी बनकर रहना चाहती हूँ। मैंने अपना तन और मन आपको समर्पित कर दिया है। मैंने आपको अपना जीवन साथी मान लिया है। कृपया करके मुझे अपना ले प्रभु। प्रभु, आप हंस क्यों रहे हैं? मैं आश्चर्यचकित हूँ। विदर्भ देश की राजकुमारी होकर मुझे देखे बिना सिर्फ मेरी चर्चा सुनकर आपने मुझे अपना पति मान लिया। मेरे प्रिय स्वामी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लज्जा तो हर स्त्री का अभिन्न अंग है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यह मत भूलिए, मेरे इस तरह से निसंकोच बात करने का मूल कारण आप स्वयं हैं प्रभु। क्या कहा प्रिय? हम? हाँ स्वामी, आपकी ख्याति तो दूर दूर तक फैली हुई है। आपके गुणों और सौंदर्य की चर्चा सुनकर मेरे मन से सारा संकोच ही निकल गया है। अतः ये मेरी गलती नहीं है प्रभु। इसका यह कारण है कि आप ही संपूर्ण जगत में सुंदरता का सौंदर्य हैं। इस ब्रह्मांड में तो मेरी तरह कई पुरुष हैं, और अगर कोई स्त्री किसी पुरुष से आकर्षित होती है तो उसमें मेरी क्या गलती है? स्वामी, ऐसा मत कहिए। आप अपने आप को इस जगत के नश्वर जीवों से कभी तुलना ना करें। कोई भी अच्छी कुल की लड़की जिसके पास सौंदर्य हो, अच्छा चरित्र हो और जो ज्ञानवान हो, वह आपसे विवाह करने की इच्छा रखेगी। जिस तरह से हम आपकी विशेषताओं की तुलना किसी से भी नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से मेरा आपके प्रति प्रेम भी अतुलनीय है स्वामी। मैंने तो कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा। बचपन से ही अपनी आत्मा, अपना तन और मन आपको पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। मैंने अपनी भावनाओं और अपनी मानसिक स्थिति व्यक्त करने के लिए यह संदेश भेजा है। मेरे पिताजी और 4 भाइयों की भी यही इच्छा है कि मेरा विवाह आपके साथ हो, परंतु मेरे भाई रुक्मी की इस विवाह में कोई रुचि नहीं है। वह मेरा विवाह राजकुमार शिशुपाल से करवाना चाहते हैं, किंतु आपके सिवा कोई और मेरी परछाई तक भी नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रिय गोविंद, यदि मैंने कभी दान, तपस्या और धर्म किया हो, और यदि मेरा चरित्र पवित्र है, मेरे जन्म का कोई विशेष कारण हो, तो कृपया मेरे प्रेम को उचित सिद्ध कीजिए। कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। हे रुक्मिणी देवी, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। हमारे प्रति तुम्हारे प्रेम को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। हम भी तुम्हें अपनाना चाहते हैं, परंतु परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। जब तुम्हारे भाई रुक्मी ने तुम्हारा विवाह किसी और से तय कर दिया है, तो इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही कर सकते हैं स्वामी। मैं जानती हूँ आप किसी से भी परास्त नहीं हो सकते। आपको कोई हरा नहीं सकता प्रभु। आप चाहें तो अपनी सेना को कुंदनपुर के बाहर रख सकते हैं। उचित समय पर आप मुझे लेने आ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप अपना शौर्य दिखाकर दुश्मनों से लड़ सकते हैं।
आप मुझे एक वीर योद्धा की तरह जीत लीजिए और ये रुक्मिणी सदैव आपके लिए उपस्थित रहेगी प्रभु। मैं किसी और की नहीं हो सकती। मेरी प्रिय रुक्मिणी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे लिए शिशुपाल और उसके साथियों को परास्त करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। यह मैं आसानी से कर सकता हूँ। बहुत घमासान युद्ध होगा और इस क्रिया में हम दुश्मनों के अलावा अपने स्वजनों को भी खो सकते हैं। वह मुझे भी गिरिजा देवी के मंदिर में ले जाएंगे जो कुंदनपुर के बाहर स्थित है। ये मुझे अपहरण करने का उचित समय होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। यही उपाय सही रहेगा। मैं वहाँ आपकी उपयुक्तता से प्रतीक्षा करती रहूंगी। यदि आप नहीं आए तो विवाह से पहले ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आपके शीघ्र आगमन की प्रतीक्षा करती हुई आपकी अपनी रुक्मिणी। हे प्रभु, विदर्भ में किसी को भी मेरे यहाँ आने की जानकारी नहीं है। आपको हमारी राजकुमारी रुक्मिणी देवी की प्रार्थना को शीघ्र ही पूरा करना होगा। यह अत्यंत आवश्यक है। हे प्रिय ब्राह्मण, जिस तरह रुक्मिणी के मन में हम बसे हुए हैं, उसी तरह से हमारे मन में वह बसी हुई हैं। उनका जन्म हमारे लिए ही हुआ है। उनका प्रेम और स्नेह पवित्र है। रुक्मी अपनी ईर्ष्या के कारण हमें रुक्मिणी से अलग करना चाहता है, लेकिन हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हम इन व्यर्थ के राजाओं की सेना को समाप्त करके रुक्मिणी को द्वारका लेकर जाएंगे। इधर विदर्भ के महल में रुक्मिणी के विवाह की तैयारियां चल रही हैं और शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र जैसे असुर राजाओं का आगमन होता है। आओ आओ शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र, आप सभी का हम सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं। रुक्मी, आप सभी अतिथियों को अतिथि घर में ले जाएं और वहां जलपान की व्यवस्था कराएं। जरासंध, रुक्मी का मेरे भाई शिशुपाल के साथ अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह कराने का निर्णय केवल उनकी दोस्ती के कारण नहीं है। शिशुपाल एक बड़ा योद्धा और चेती राज्य का समृद्ध राजकुमार है, अत्यधिक ज्ञानवान और ऊर्जावान। इसी कारण रुक्मी ने उसे रुक्मिणी का जीवन साथी चुना है। नहीं दंतवक्र, आप जो सोच रहे हैं वह गलत है। शिशुपाल जैसे शूरवीर और वीर योद्धा सारे देश में पहले भी हुए हैं। और क्या कारण हो सकता है? हमारे मित्रों में ऐसे कई हैं जो कृष्ण के खिलाफ हैं। हमारी उनसे शत्रुता का एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। हम कृष्ण से कई बार पराजित हो चुके हैं। लेकिन शिशुपाल के साथ ऐसा नहीं है। हाँ भैया, मैं तो कृष्ण को क्षण भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह ग्वाला अपनी मायावी विद्या से सबको मूर्ख बना सकता है, किंतु मुझे नहीं। जिस दिन कृष्ण मेरे हत्थे चढ़ेगा तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा और तब उसका राज्य और संपूर्ण द्वारका सिर्फ मेरी होगी। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे ही द्वारा उसकी जीवन लीला का अंत होगा। सच्चाई तो यह है कि उसका जन्म ही कृष्ण को मारने के लिए हुआ है। इसलिए खाते पीते और सोते हुए भी वह केवल कृष्ण के विनाश के बारे में सोचता है। यही रुक्मिणी से विवाह करने की शिशुपाल की योग्यता है। शिशुपाल और रुक्मिणी के विवाह के उपरांत हम सब मिलकर कृष्ण का विनाश कर देंगे। और अब वहीं दूसरी ओर राजकुमारी रुक्मिणी अपनी दासी के साथ गिरजा मंदिर में पहुंचकर कृष्ण का इंतजार करते हुए। तो आइए देखते हैं। क्यों राजकुमारी, क्या अब आप संतुष्ट हैं? आपको कृष्ण से शिकायत थी, पर देखिए अब तो वे आ गए हैं। अब आप खुश हैं ना? अवंतिका,
वह पहले अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उसके बाद आनंदमय कर देते हैं। यही तो लीला है प्रभु की। हे देवी रुक्मिणी, आप तो प्रेम का स्वरूप हैं, विनम्रता से बनी हैं, दया और उदारता का मेल है। मेरे प्रिय गोविंद, मुझे विश्वास था कि भले ही सारे देवता मेरे खिलाफ हो जाएं, आप सदा मेरे साथ रहेंगे और आपने ये साबित भी कर दिया प्रभु। मैं अपना सारा जीवन आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी प्रभु। अब ये रुक्मिणी अपना जीवन आपको समर्पित करती है प्रभु। हमें यहाँ से जल्दी ही प्रस्थान करना चाहिए देवी, अन्यथा तुम्हारे भाई रुक्मिणी के लिए समस्या हो जाएगी। अतः शीघ्र अतिशीघ्र आप रथ में बैठे, हमें द्वारका की ओर प्रस्थान करना है। जब कृष्ण रुक्मिणी को अपने साथ ले जाने लगते हैं, तभी एक सैनिक रुक्मी के पास पहुंचकर उनके अपहरण का समाचार सुनाता है। राजकुमार रुक्मी, कृष्ण विदर्भ की राजकुमारी का अपहरण करके द्वारका ले जा रहे हैं। कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया। ओ, उस ग्वाले का इतना दुस्साहस! मैं अभी कृष्ण को ढूंढकर उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। मैं विदर्भ पर लगे इस कलंक को उस कृष्ण के रक्त से धो दूंगा और कृष्ण को मारकर अपनी बहन रुक्मिणी को वापस लाए बिना अपनी राजधानी कुंदनपुर में नहीं लौटूंगा। कार रुक्मी अपने कुछ सैनिकों को लेकर कृष्ण को रोकने निकल पड़ता है और कृष्ण को ललकारता है। कृष्ण, ओ धोखेबाज कृष्ण, सावधान! तुमने विदर्भ की राजकुमारी का अपहरण कर लिया। मैं तुम्हें अपने राज्य की सीमा को आसानी से पार नहीं करने दूंगा। मुझे मेरी बहन को अविलंब लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें मिट्टी में गाड़ दूंगा। उसका सिर अब तक धड़ से अलग कर चुका होता, पर क्या करूं? मैं तुम्हारे साथ और जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। चलो, मैंने तुम्हें क्षमा किया, मुझे रास्ता दो मेरे संबंधी। संबंधी? चुप रहो! कौन किसका संबंधी है? तुम कुल्हाड़ी की भांति हमारे लोक का विनाश कर दोगे। मैं अपने बाणों से तुम्हारी छाती भी दीर्ण कर दूंगा। मुझसे युद्ध करो। अगर यही तुम्हारा भाग्य है तो फिर इसे कौन बदल सकता है? उठाओ अपना धनुष और चढ़ाओ प्रत्यंचा। आज मैं अपने बल से तुम्हारे प्राणों को लेकर रहूंगा। तुम चाहे कितने ही तीर क्यों न लेके आ जाओ रुक्मी। तुम चाहे कितने ही तीर लेकर क्यों ना आ जाओ रुक्मी, मैं तुम्हारे सारे तीरों को कुचल के रख दूंगा। जानता हूं तू छलिया है। तेरे साथ इतनी दूर से लड़ने का कोई लाभ नहीं। हिम्मत है तो आगे आकर मेरा सामना कर। उठा अपनी तलवार। यह तो बिल्कुल अनजान है, नहीं तो जो सारे ब्रह्मांड के प्रिय हैं उनसे कोई कैसे घृणा कर सकता है स्वामी?
इस व्यक्ति को मारकर आप अपना नाम खराब ना करें। कृपया इसे छोड़ दें, यह तो आपके प्रकोप के भी लायक नहीं। मेरी प्रिय रुक्मिणी, मैं केवल तुम्हारे कारण इसे छोड़ रहा हूं, मगर इसकी सारी गलतियों को माफ नहीं किया जा सकता। इसने जो तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ तय करके तुम्हारे साथ अन्याय किया था, उसकी इसे सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे मत रोकना रुक्मिणी। मैंने इसके चेहरे के नैन नक्श बिगाड़ दिए। मैंने इसके सिर के बाल और इसकी मूछें अपनी तलवार की धार से उड़ा दी। मृत्यु से कहीं अधिक मूल्यवान होता है यह सबक। जाओ, इसी हालत में विदर्भ लौट जाओ। लोगों को समझना चाहिए कि अन्याय का साथ देने वालों की यही गति होती है। रुक्मी को अब उसके किए का दंड देने के बाद अब राजकुमारी रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुंचते हैं, जहां पर उनका स्वागत होता है और अब द्वारका महल में विवाह वेदी पर। हे रुक्मिणी देवी, चिंता मत करो। अपने भाई की व्यथा देखकर उदास मत हो। यह सब देखकर हम पर क्रोधित नहीं हो। हर किसी के सुख और दुख का कारण केवल उसके कर्म होते हैं। अपने कर्मों की वजह से ही तुम्हारे भाई रुक्मी की यह दशा हुई है। अच्छी तरह से समझ सकती हूँ स्वामी कि मेरा भाई एक दुष्ट इंसान है। वह अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भाई के प्रति मेरा स्नेह मुझे कष्ट दे रहा है। तुमने परम आनंद परमात्मा से विवाह किया है। किसी भी आम इंसान के लिए यह स्वाभाविक है कि शारीरिक मानसिकता के कारण उन्हें भाई बहनों से स्नेह होता है, लेकिन यह आप पर लागू नहीं होता देवी। जिस तरह निद्रा में झूठे सुख और दुख की अनुभूति होती है, उसी तरह हम जीवन भर अस्थायी सुख और दुख से गुजरते हैं। यह सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, तो इसलिए अपनी इस उलझन से बाहर निकलो और सामान्य हो जाओ। क्या हुआ रुक्मिणी? आप अभी भी अपनी उलझन से बाहर नहीं निकली? नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। जब आप मेरे मन में बसे हैं तो ऐसा हो कैसे सकता है? मैं अब समझ गई हूँ प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हैं। यह जानकर कि तुम्हारा विवाह भगवान कृष्ण के साथ हो रहा है, तुम्हारा मुख कमल की तरह सदैव प्रसन्न रहे। जो भी तुम्हारी और कृष्ण की कथा सुने वह धन्य हो जाए। श्री कृष्ण रुक्मणी देवी विवाह आरंभ किया जाए। बोलो रुक्मणी देवी की जय। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे everybody together हरे Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna